आदाब, आप देख रहे हैं जी सलाम डिजिटल। आपके साथ मैं हूं मुमताज खान। आज आपको अपने इस रिपोर्ट में बताते हैं कि क्या है मुंबई के गोरेगांव का 1034 करोड़ का पथरा चौल जमीन घोटाला। शिवसेना एमपी संजय राउत का इस घोटाले से क्या ताल्लुक है? मुंबई में टीन और एस्बेस्टस के शीट से स्लम के घर बनाए जाते हैं। ऐसे घरों से बनी बस्तियों को पथरा चौल के नाम से जाना जाता है। चौल और पथरा चौल में फर्क यह है कि चौल पक्के कमरों की बस्ती होती है जिनमें इज्तिमाई यानी सामूहिक शौचालय और वॉशरूम यानी स्नान घर होते हैं, लेकिन पथरा चौल टीन के पत्थरों से बने घर होते हैं। इनमें रहने वाले लोग माशी तौर पर बेहद कमजोर तबके के होते हैं। वक्त वक्त पर सरकार इनके डेवलपमेंट के लिए मंसूबे लाती है। इन मंसूबों के तहत बिल्डर्स इन घरों में रहने वालों के लिए पक्के घर बनाकर महाराष्ट्र गृह निर्माण और क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी माडा जैसी सरकारी तंजीमों को सौंपते हैं। बस्तियों में रहने वालों को जब बिल्डिंगें बनाकर घर दे दिए जाते हैं तो बची हुई जमीनों पर इमारतें बनाकर बिल्डर्स उनके फ्लैट्स और दुकानें बाजार भाव में बेच देते हैं और इसी से वो लागत और मुनाफा निकालते हैं। इस तरह के मंसूबे अगर सही तरह से पूरे हों तो गरीबों को घर मिल जाता है, सरकार को फंड जुटाने की दिक्कत नहीं होती और बिल्डर्स को मुंबई में करोड़ों रुपए की वैल्यू वाली खाली जमीनें मिल जाती हैं। तो अब जानते हैं कि मुंबई के गोरेगांव का पथरा चौल घोटाला कैसे हुआ। पथरा चौल जमीन घोटाला करीब 1034 करोड़ रुपए का है। मुंबई के गोरेगांव में पथरा चौल में माडा की जमीन है। ईडी के इल्जामात के मुताबिक प्रवीण राउत की गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी को इस पथरा चौल को डेवलप करने का काम दिया गया था, लेकिन उन्होंने ये जमीन प्राइवेट पार्टियों को बेच दी। प्रवीण राउत पर इल्जाम है कि उन्होंने पथरा चौल में रहने वाले लोगों को ठग लिया और उन्हें घर बनाकर नहीं दिए। शराइत के मुताबिक प्रवीण राउत की गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी को पथरा चौल में 3000 फ्लैट्स की तामीर करनी थी। इनमें से 672 फ्लैट यहां रहने वाले टेनेंट को देने थे और बाकी फ्लैट्स माडा और बिल्डर्स के बीच बंटने थे। लेकिन 2010 में प्रवीण राउत ने गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी के 258% शेयर HDIL को बेच दिए। इसके बाद 2011, 2012 और 2013 में जमीन के कई हिस्सों को प्राइवेट डेवलपर्स और बिल्डर्स को ट्रांसफर कर दिया गया। इस मामले में कार्रवाई करते हुए ईडी ने प्रवीण राउत को 2 फरवरी को अरेस्ट किया था। ईडी के जराये की माने तो प्रवीण राउत संजय राउत के करीबी हैं। प्रवीण राउत ने अपनी कंपनी आशीष कंस्ट्रक्शंस के जरिए से पथरा चौल की जमीन को डेवलप करने का माडा के साथ करार किया था। इस चौल की 47 एकड़ जमीन पर करीब 627 टेनेंट हैं। इन सब के लिए घर बनवाकर माडा को देने की शर्त थी, लेकिन 2010 में हुए इस करार की खिलाफवर्जी करते हुए प्रवीण राउत ने जमीन का सौदा HDIL, DHFF ग्रुप के राकेश वाधवान, सारंग वाधवान और दीगर डायरेक्टर्स के साथ कर लिया। इल्जाम के मुताबिक डेवलपमेंट से हासिल होने वाली जमीनों यानी फ्लोर स्पेस इंडेक्स FSI की इस तरह से हेरा फेरी करके 1034 करोड़ रुपए जमा किए गए। पथरा चौल की 1 इंच की जमीन भी डेवलप नहीं की गई, जबकि इस नाम पर बैंक से 15 करोड़ का कर्ज भी लिया गया। इस घोटाले से कमाया हुआ सारा पैसा प्रवीण राउत ने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में बांटा। इनमें से 83 लाख रुपए प्रवीण राउत की अहलिया माधुरी के खाते से संजय राउत की अहलिया वर्षा राउत के खाते में गए। ईडी के मुताबिक इसी रकम से संजय राउत ने मुंबई के दादर में फ्लैट खरीदा और इसी मामले में ईडी ने वर्षा राउत को नोटिस भेजा था। इसके बाद वर्षा राउत ने 55 लाख रुपए माधुरी के खाते में ट्रांसफर किए। कहा गया कि दादर का फ्लैट खरीदने के लिए संजय राउत ने माधुरी से लोन लिया था। इसके बाद ईडी ने संजय राउत से मुतालिक मुंबई से सटे पालघर की जमीन, दादर का फ्लैट जिसमें संजय राउत रह रहे थे और अलीबाग के पास किहिम में जमीनों के 8 प्लॉट को सीज कर लिया। इन जमीनों की मिल्कियत भी प्रवीण राउत की है। दादर का फ्लैट वर्षा राउत के नाम पर है। कुछ जमीनें वर्षा राउत और सपना सुजीत पाटकर के नाम पर हैं। शिवसेना एमपी संजय राउत के घर 31 जुलाई की सुबह ईडी की टीम ने छापा मारा। सुबह 7 बजे ईडी की टीम सीआरपीएफ के जवानों के साथ संजय राउत के घर पहुंची। बार बार समन दिए जाने के बावजूद पूछताछ के लिए हाजिर न होने की वजह से ईडी की टीम राउत के घर पहुंची और संजय राउत को हिरासत में ले लिया। अब देखते हैं कि 1034 करोड़ रुपए का ये जमीन घोटाला संजय राउत के मुस्तकबिल पर क्या असर डालेगा। ऐसी ही तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहें जी सलाम के डिजिटल पेज से।